बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आपको याद होगा कि मैंने पीछे वीडियोस बनाई थी जिनमें मैंने ये कहा था कि हर दो सूरतों में इमरान खान जीतेगा। पहली सूरत ये थी कि वो इलेक्शन के कैंपेन की तरफ भागा, अपने लोगों को इकट्ठा किया, इस्लामाबाद पहुंचा, अवाम को मरवाए बग़ैर लोगों को वापस ले गया और वो अपने हिसाब से जीत गया। और इसलिए उसकी जीत ये थी कि उसने बताया कि ये जो अब लोग आए हैं ये किस तरह अवाम के दुश्मन हैं, अवाम पर किस तरह गोलियां बरसाते हैं, अवाम पर किस तरह आंसू गैस फेंकते हैं, अवाम को किस तरह अपने मुफाद की खातिर सनब करते हैं। और इनको अवाम से दिलचस्पी कोई नहीं, इनको अपने ज़ाती मुफादात से दिलचस्पी है। दूसरी बात ये है, जो सबसे हैरान कुन बात है, वो आप भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि जो जो इमरान खान ने कहा था इस गवर्नमेंट के मतलब या इन लोगों के मतलब वो हर्फ ब हर्फ बिल्कुल 100% ठीक हुआ है। जैसे उन्होंने कहा था ये जब भी आएंगे अपने मुफादात के लिए, अपने मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए मुफादात की खातिर मुल्क को नुकसान पहुँचाएँगे और अपने मुफादात देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ECL में जो लोग थे उन्हें निकाला। फिर उन्होंने क्या किया, टैक्सेस लगाने शुरू किए लोगों पर, और लगाते लगाते इतना लोगों को दबा दिया कि अब वो 200 रुपीज़ से ज़्यादा ऊपर पेट्रोल ख़रीदने की जुस्तजू में है। और वो अवाम जिनका ये दावा करते थे कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, उनको ये पिसता हुआ छोड़कर आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और कल इन्होंने सुपर टैक्स लगाया है। जब किसी मुल्क की इंडस्ट्री बंद होगी, सुपर टैक्स लगेगा, अवाम जो है वो तो पिसेगी ही। और बिज़नेसमैन क्या करता है, अपना बिज़नेस चलाने के लिए कभी भी ख़ुद को घाटा नहीं देता या घाटे में नहीं आता। वो क्या करता है कि एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो लोगों की शंटिंग करना शुरू करता है, यानी कि मज़दूर तबका, ये जो गरीब तबका है उसकी तादाद कम करना शुरू कर देता है। जब इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा, इंडस्ट्रियाँ बंद होंगी, मज़दूर तबके के लिए वबाले जान हो जाएंगे हालात, और आने वाला हर दिन उनके लिए बुरा से बुरा होता चला जाएगा। सो इसलिए जहाँ भी आप देखें हर तरफ आपको ये लगेगा कि जो ख़जाना था जितना भी था वो आहिस्ता आहिस्ता ये टैक्सेस लगाकर उस पर और कम से कम करते चले जा रहे हैं और बिल्कुल छोटा सा ख़जाना रह गया। अगर कल चाइना आपको मदद ना करता तो आपकी रूह मतलब रूह निकल जानी थी और आपके मुल्क में मुआशी रूह नहीं फैलनी थी, बढ़नी नहीं थी। तो इसीलिए ये देखेंगे अभी ये टाइम आगे बढ़ेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता और भी टैक्सेस लगाएंगे। स्टील महंगा होगा, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे, प्रॉपर्टियाँ महंगी होंगी, इंडस्ट्री महंगी होगी, कारें महंगी होंगी, हर तरफ एक नया बहरान आएगा महंगाई का, जो हम सबको और तंग करेगा। तो इसलिए हमें लगता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बहरानों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और ख़ुसूसन ये जो इस वक्त गवर्नमेंट है जिसके लिए नेक्स्ट मंथ बहुत ही क्रिटिकल होगा, और भी इस मंथ में कहीं ना कहीं से ऐसे मामलात को तय करेंगे जिनकी वजह से अवाम के लिए मुसीबतें बढ़ें। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगस्त जो आएगा, अगस्त स्टार्ट होता है 21 जुलाई के बाद, ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा क्रिटिकल होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इस वक्त वज़रा भी तब्दील करेंगे। और सुना मैंने ये भी है कि मिफ्ता साहब जा रहे हैं और इसहाक डार साहब आ रहे हैं, द ग्रेट इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं। अब वो आकर क्या रंग खिलाते हैं, गुल खिलाते हैं, वो आप खुद देखिएगा। बहरहाल हम ये समझते थे और मैं खुद ये समझता था कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं यही सुनता जा रहा हूँ कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुज़र रहा है। नाजुक दौर से गुज़रते गुज़रते 60 साल तो मेरी उम्र होने को आई, अभी तक वो नाजुक दौर और नाजुक मोड़ ही ख़त्म नहीं हो रहा। और माशाल्लाह से जो लोग आकर इस वक्त बैठे हैं, ये अवाम की जिस रग पर हाथ रखते हैं, सारी की सारी चीज़ें उनसे छीन लेते हैं और उन्हें और प्रॉब्लम में बढ़ाते जाते हैं। इसी वजह से अगर हम देखें तो कोई भी आदमी गरीब है या अमीर है, उसके चेहरे पर अब आपको खुशी की वो लाली रंगत वो नज़र नहीं आती, एक डिप्रेशन नज़र आता है। घर में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं मुआशी बहरान की वजह से, बहरान की वजह से, और ख़ुद भी उनमें वो एक प्यार चाहत मोहब्बत नहीं है। क्योंकि मुआशी मामला अगर ठीक होंगे तो फिर हालात थोड़े ठीक होते हैं। तो मुआशी मामला तो आपको सबको पता है
जो 1 रुपये की चीज़ थी वो तकरीबन 2 रुपये की हो गई है, और तनख्वाहें बढ़ी नहीं हैं, तो अखराजात तो बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें कम हो रही हैं। तो आई थिंक अब क्या कहा जाए, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो इमरान खान साहब ने आप सबको बार बार कहा कि ये आएंगे और ये यही करेंगे, नैब के कवानीन में तरमीम होगी, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी, अपने केसेस माफ़ कराएंगे, इन्होंने करवा भी लिए। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है और ये लोग क्या कर रहे हैं। बहरहाल फिर भी इन सारी कबाहतों के साथ भी पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।